अब भोपाल वापस नहीं आएंगी उमा भारती, भावुक होकर ली अंतिम विदाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली उमा भारती ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर सभी हैरान हैं। उमा भारती अपने भोपाल वाले आवास पर समर्थकों से मिली और इसे अपनी अंतिम मुलाकात बताया। भावुक होकर उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम विदाई है। उन्होंने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वे 17 से लेकर 22 जनवरी तक अयोध्या में रहेंगी और इसके बाद अपने गांव लौट जाएंगी और फिर वहीं रहेंगी। इस दौरान उमा भारती ने राम मंदिर आंदोलन के समय को याद किया। राम मंदिर उद्घाटन से पहले उमा भारती ने साल 1992 में हुए राम मंदिर आंदोलन को याद किया। उन्होंने बताया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ साथ उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर के मुद्दे को भी उठाया था। वहीं कल्याण सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमने उन्हें भुला दिया है। साथ ही लालकृष्ण आडवाणी को लेकर उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए मरने तक की इच्छा जताई थी उन्होंने। देवराहा बाबा ने कहा था कि विवादित ढांचे की एक एक ईंट लोग अपने साथ लेकर जाएंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहीं राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करने पर उमा भारती ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर देश में राम राज्य लाना है तो सबको साथ आना होगा, ये राजनीति का विषय नहीं है। उमा भारती ने राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का न्योता ठुकराने के कांग्रेस के फैसले को अशोभनीय बताया और कहा कि राहुल गांधी को अगर अपनी यात्रा शुरू ही करनी थी तो अयोध्या से या फिर पाक अधिकृत कश्मीर से करते। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों से आखिरी विदाई सी दे रही थी और मैं सबके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी सबके जीवन में सुख और शांति रहे। मैं आज आपके बीच में हूँ, अयोध्या जाऊंगी और मैं कभी भी पहुंच जाऊंगी 17 से 21 के बीच में। अपने गांव भी जाऊंगी, अपने पूर्वजों की धरती को प्रणाम करने के लिए जाऊंगी और फिर ओरछा में राम राजा सरकार के दर्शन करूंगी 16 तारीख को और इस तरह से अयोध्या की ओर बढ़ूंगी। और जब मैं वहां होंगी तो जितने लोग मेरे साथ राम रोटी यात्रा में अयोध्या गए थे और जो लोग मुझे रास्ते में मिले थे मैं उन सबका स्मरण करूंगी, फिर से सबका स्मरण करूंगी वहां पर। और मैं सबके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सबके जीवन में सुख और शांति रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों से आखिरी विदाई सी दे रही थी, इसलिए मैं अपने गाँव भी जाऊंगी, ओरछा भी जाऊंगी। और मैंने उतने ही लोगों को फोन किया जो या तो राम रोटी यात्रा में गए थे या उसकी व्यवस्था में थे, यहाँ से व्यवस्था देख रहे थे, यहाँ से जो गए थे या मेरे साथ अयोध्या आंदोलन में कभी जुड़े रहे। तो हमने सोचा था ऐसे 100-125 लोगों को मैंने मनोज यादव को कहा कि हम बुलाए लेते हैं और मीडिया के लोग तो खूब दिखा चुके सुना चुके, लेकिन मेरी जिंदगी को जिन लोगों ने बहुत खुशहाल बनाया ऐसी 2 महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, इसलिए आज मैं उनको शाल उड़ाऊंगी। लबीना शाल लाई है, देखो नितिन। और मैं सविता विश्वकर्मा को कहूंगी कि वो मंच पे आए, इसने 20 साल मेरी बहुत देखभाल की है। ए सविता कहाँ बैठी है? और कौसा भाई ये उम्र में मुझसे 10-10, 20-20 साल छोटी होंगी। सविता करीब 10-15 साल छोटी होगी, कौसा भाई भी, लेकिन सब मुझे बेटा बेटा ही कहती हैं। और आपने नींद में जब मैं इनको पुकारती हूँ तो मेरे पलंग के अगल बगल में ही नीचे सो रही होती हैं, तो ये मैं इनको अम्मा कह के ही बुलाती हूँ। आओ कौसा भाई को भी ले आओ। कौसा भाई रहती हैं टीकमगढ़ में। जब तबीयत खराब होती है ज़्यादा मेरी, अभी स्लिप डिस्क है ना, तो फिर आ जाती हैं, क्योंकि रात भर ये भी जगती है ये भी जगती है, तो फिर वो अपना आधा बांट लेती हैं। रात को 2 बजे तक हम रहेंगे, 2 बजे के बाद तुम रहना। तो कौसा भाई रहती है टीकमगढ़ में हमारे घर में। और जब मैं वहाँ जाके लौटती हूँ, अब देखना मेरे से 10-12 साल छोटी होगी, लेकिन कहेगी तुम जाती हो तो ऐसा लगता है जैसे बिटिया ब्याई चली, मतलब बिटिया की विदा हो गई हो, उनको बिटिया लगती हूँ। और सविता मेरे से छोटी होगी 20 साल से मेरे साथ सविता भोपाल में है, भोजन बना के खिलाया है। और अब जब से मैं अस्वस्थ हुई हूँ तो अब मैंने कहा नहीं, अब देखभाल की व्यवस्था देखो, 20 साल से मेरे साथ है। बहुत तपस्या करके इसने अपना परिवार को आगे बढ़ाया और मेरा बहुत ध्यान रखती है। ये दोनों महिलाओं का मैं आपसे सम्मान करना चाहती हूँ। आज मुझे पता नहीं, तो मुझे लगा कि मैं शायद सबसे विदा ले रही हूँ, और इसलिए मेरी इतने दिनों सेवा कर ली उनका मैं सम्मान कर लूँ। अच्छा मैं उनको शाल उड़ाऊंगी, ये दरी टाइप का लाए हैं, मैंने कहा था अच्छा सा ले आओ, खोल दो, दूसरा ले आ देंगे। अच्छा कौसा भाई टीकमगढ़ वाले दिव्यांकरण घर में रहती हैं और सविता मेरे साथ रहती हैं। ये B2 में भी थी, 20 साल हो गए इनको मेरे साथ परिवारजन भी रहे हैं, लेकिन मैंने तो इनको परिवारजन माना है। ब्यूरो रिपोर्ट NN24।